बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो अहम मामलात पर आमने सामने आ चुकी हैं। एक PIA की निजकारी का मामला है और एक NFC अवार्ड का मामला है। दोनों IMF की जानिब से मुतालबात हैं और मुस्लिम लीग नून मुतालबात मानने के लिए तैयार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रुकावट खड़ी कर दी है। और ये पहला मौका है कि जब पॉलिसी इश्यूज़ पर दोनों जमातें अपने अपने मफादात के लिए, डेफिनेटली कोई इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई मफाद आमा है, लेकिन अपने अपने मफादात के लिए अब उनकी जानिब से एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये जो स्टैंड है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तरफ वज़ीर आला सिंध ने डायरेक्ट इसके ऊपर बात की है और उन्होंने ललकारा है वफाकी हुकूमत को, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा की जानिब से PIA निजकारी के मामले पर भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि वफाक से जो पैसा मिलना है उस पर अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है वो भी बहुत अहम है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू से ही शुरू करते हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि वफाक से मिलने वाला पैसा भीख नहीं है, ये हमारा हक है जो हम लेके रहेंगे। DA खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी पहली तरजीह मेरा सूबा है, सूबे में अमन व अमान का क़याम मेरी तरजीह है। अमन के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकते। अमन व अमान के हवाले से मुकम्मल प्लान बनाया है जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। अली अमीन का कहना था कि मेरी तरजीह सूबे को अपने पाँव पर खड़ा करना है। हम लोगों को मछली पकड़ना सिखाएंगे। साल में अगर किसी को 10,000 रुपये दे दिए जाएँ तो उससे उसका क्या बनता है। कौम बनती हैं जो अपने पाँव पे खड़ी होती हैं, लोगों को खैरात देकर कौमें नहीं बनती। उन्होंने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि अपना कारोबार शुरू करें। 6 लाख रुपए की भैंस 15 से 16 किलो दूध देती है जिससे अच्छा रोज़गार कमाया जा सकता है। नौजवान चौथे ग्रेड की चपड़ासी की नौकरी के लिए 5 से 6 लाख रुपए रिश्वत दे रहे हैं, वो अपनी भैंस पालकर बेहतर रोज़गार कमा सकते हैं। बेहतर है कि गाय ही पाल लें। 50 रुपये का अंडा इस्लामाबाद में 60 रुपये का मिलता है। अगर 1 लाख रुपए की मुर्गियाँ ले लें तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जो वफाक ने हमें बकाया जा देने हैं वो तो उनको देने पड़ेंगे, ये हमारा हक है, कोई खैरात और भीख नहीं है। हमारा सूबा आपको सस्ते दामों बिजली दे रहा है जो आप महंगे दामों बेच रहे हो। वफाक ने सूबे के साथ मुआहदा किया हुआ है जिसके मुताबिक भी पैसे ना मिलें तो फिर ये मजाक है। वफाक हमारे सूबे को कुछ समझता ही नहीं है। ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से अपने सूबाई जो उनके हकूक़ हैं उनके हवाले से बात की गई है। ये बात बहुत अहम है। आपको सुनने में शायद ऐसा लगे कि एक सूबे का वज़ीर आला है और वो ऐसी बात कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हकीकत है कि जब तक हम लोग अपने छोटे छोटे कारोबार में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और हम सिर्फ नौकरी की खातिर बैठे रहेंगे, और नौकरियां लेने के लिए अब जानते हैं अब तो एक कांस्टेबल की नौकरी भी उसमें भी क्या कुछ लेना देना पड़ता है और क्या किस तरह के हमारे मामलात हैं। तो ऐसे में जो अपना कारोबार है, इमरान खान ने जब ये बात की थी मुर्गी पालने की या भैंसों की तो उस वक्त एक मजाक बना था। अब मैंने देखा है हम जाते हैं जब तो इधर सहराई इलाकों में दरख्त लगाने का कल्चर बहुत आ गया है और वो दरख्त लगाते हैं, फिर 2-3 साल के बाद वो दरख्त बड़े हो जाते हैं, उनको काट के वो नीचे से खड़े रहते हैं, फिर वो 2-3 साल बाद बड़े हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो आबो हवा में बहुत फ़र्क आ रहा है, बेहतर हो रही है, और दूसरा उनको एक रोज़गार मिल गया है। नहीं तो वो तो बारानी रकबे हैं, बारिश होती थी तो वहाँ को चने वगैरह हो जाते हैं, बारिश नहीं होती तो नहीं होते। लेकिन अब वहाँ एक लोगों ने दरख्त लगाना, सोलर के ज़रिए उन्होंने ट्यूबवेल लगा लिए हैं और इस तरीके से। तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि आवाम को ऐसी सब्सिडी दे जो उनको अपने पाँव पे खड़ा करे। अब 10,000 आप दे दें, आप राशन का एक बैग दे दें तो वो अपने पाँव पे, वो कब तक वो 10 किलो का आटा कितने दिन इस्तेमाल करेंगे, कितने दिन खाएंगे। और आप साल में अगर एक दफ़े राशन दे रहे हैं और वो भी 10 किलो आटा दे रहे हैं तो क्या उससे मसाइल हल हो जाएंगे। ये दें, ये अच्छी बात है, वक्ती तौर पर लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, ये मुस्बत चीज़ है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म उनके मफाद के लिए और उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे तब जाके मसाइल हल होंगे। दूसरी जानिब सिंध का इलाका है शहदाद कोट, वहाँ पर पुलिस की जानिब से पुलिस हिरासत में मुलजमान का तशद्दुद से हलाकत हुई थी, 3 मुलजमान की। उसमें जिरगा बैठा और जिरगा ने 30 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है।
پولیس پر۔ پولیس حراست میں مبینہ ملزم کی تشدد سے ہلاکت کے معاملے پر شہداد کورٹ میں جرگہ ہوا، جس میں جرم ثابت ہونے پر 3 افسران پر 30 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس حراست میں مبینہ ملزم کی پولیس تشدد سے ہلاکت کے معاملے کا جرگہ شہداد کورٹ میں مقامی مذہبی شخصیت منظور احمد سولنگی کی زیر قیادت ہوا، جس میں جرم ثابت ہونے پر تشدد میں ملوث 3 پولیس افسران پر 30 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ملزم ایک ہی تھا، افسران 3 تھے، تو ایک ملزم کے مبینہ تشدد ہلاکت جو تشدد کی وجہ سے ہلاکت ہوئی، اس بنیاد پر اس کو جو ہے وہ 30 لاکھ روپے، 3 افسران ہیں 10-10 لاکھ روپے پر افسر یہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ جرگے کے فیصلے کو دونوں فریقین نے قبول کر کے باہمی اختلافات ختم کر دیے ہیں۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق جرمانے کی رقم کی پہلی قسط 5 لاکھ روپے موقع پر ادا کر دیے گئے، جبکہ 1 لاکھ معاف کر دیا گیا۔ 1 سال قبل اے سیکشن پولیس شہداد کورٹ نے قتل کیس کی تفتیش کے دوران نور احمد مستوئی کو حراست میں لیا تھا اور دوران تفتیش مبینہ تشدد سے وہ جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس معاملے پر ڈی ایس پی عبد الواحد بروڑو، ایس ایچ او امان اللہ سمرو اور سب انسپیکٹر غلام مصطفیٰ سیلرو پر مقدمہ درج ہوا تھا، اور اب جرگہ بیٹھا اور جرگے نے 3 پولیس افسران پر جرمانہ عائد کیا اور 30 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کے بعد ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا تھا وہ ختم ہوا۔ ایک ہوتا ہے عدالتی اور ایک ہوتا ہے جرگہ، اور انہوں نے جو موقع پر ہی انصاف دے دیا، اور اگر وہ غریب فیملی ایک ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور سب انسپیکٹر کے خلاف مقدمہ لڑتی بھی رہتی تو کون سا ان کو انصاف مل جانا تھا۔ اسی عدالتی نظام سے مایوس ہو گئے تو وہ جرگے کے پاس گئے اور جرگے نے 30 لاکھ روپے ان کو دلوا دیا۔ دوسری طرف جو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے، چونکہ این ایف سی ایوارڈ پر بات کی گئی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے کہ آپ این ایف سی ایوارڈ میں جو صوبوں کو آپ دے رہے ہیں، آئی ایم ایف کی جانب سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم میں جاری عدم توازن کو دور کرنے کے لیے پاکستان سے این ایف سی ایوارڈ پر بات چیت کو دوبارہ کھولنے کی رپورٹس سامنے آئی تھیں، اور آئی ایم ایف نے مبینہ طور پر وفاقی اور صوبائی حکام کے درمیان وسائل کی تقسیم میں تفاوت کا حوالہ دیتے ہوئے این ایف سی ایوارڈ کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ اس پر پھر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حکومت آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کے لیے مختص رقم کم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں آئین میں لکھا ہے کہ صوبوں کا حصہ وسائل میں کم نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ حکومت نے ممکنہ طور پر آئی ایم ایف کو اس حوالے سے مطلع کیا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ آیا یہ کمی آئی ایم ایف کی بات چیت میں شرط تھی یا نہیں، کیونکہ وہ ان کا حصہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اضافی ذمہ داریاں دی گئی تھیں اور اس لیے این ایف سی ایوارڈ کو 7ویں این ایف سی ایوارڈ کو جاری رکھنے کی بجائے ان کی عکاسی کے لیے ان کے مطابق تبدیل کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے وفاقی حکومت سے نیا این ایف سی ایوارڈ لانے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد پرانے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آئین کا آرٹیکل 160 این ایف سی ایوارڈ سے متعلق ہے۔ آرٹیکل 160 کے سیکشن 3A میں کہا گیا ہے کہ قومی مالیاتی کمیشن کے ہر ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ پچھلے ایوارڈ میں صوبوں کو دیے گئے حصے سے کم نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے 2020 میں اس وقت کی اپوزیشن اس معاملے پر گرما گرم بحث کے بعد این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کے پچھلے سال کے حصے میں کسی قسم کی کمی کو روکنے کے لیے آئینی شک میں ترمیم کے اقدام کو ناکام بنایا تھا، اور ایوان نے 17 کے مقابلے میں 25 ووٹوں کی اکثریت سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے بیرسٹر محمد علی سیف کو آئین کے آرٹیکل 160 3A میں ترمیم کا بل پیش کرنے کی اجازت دینے سے روک دیا تھا، اور پھر یہ سارا سلسلہ آگے بڑھا۔ اب وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ جی ہم کسی بھی صورت میں وفاق کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ این ایف سی میں صوبوں کا حصہ کم کریں، اور آئی ایم ایف کا جو مبینہ طور پر آئی ایم ایف کی شرط ہے اس کو مانیں۔ ہم اس میں کسی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے اور ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم کسی صورت یہ جو مطالبہ ہے وہ تسلیم نہیں کرنے دیں گے۔ دوسری طرف چونکہ یہ بھی آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے اور آئی ایم ایف کی جانب سے جو نجکاری کا بھی کہا گیا تھا، اس میں
PIA की निजकारी के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए हैं। निजकारी के हुकूमती फैसले को यकसर मुस्तरद करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी शीरी रहमान ने कहा है कि PIA को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये जो इदारा है ये मुनाफे बख्श हो सकता है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया था कि इदारों की निजकारी ज़रूर होगी और इसमें सर फहरिस्त PIA है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि हुकूमत का काम बिज़नेस चलाना नहीं बल्कि पॉलिसियाँ बनाना है। बाद अज़ां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा था कि हुकूमत की कोशिश है कि PIA की निजकारी का टेंडर मई में मुकम्मल कर लिया जाए। अता तारड़ ने कहा था कि हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग भी मुकम्मल कर ली जाएगी। उस पर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा हैं उन्होंने कहा है कि हम मुस्तरद करते हैं, निजकारी के हुकूमती फ़ैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। और साथ उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसकी निजकारी करेंगे तो हम आपके सामने आएंगे और हम किसी सूरत ये निजकारी नहीं होने देंगे। अब आप जानते हैं कि रज़ा रब्बानी जैसे बंदे को टिकट नहीं दिया सेनेट का, लेकिन जो मोहसिन नकवी है वो भी उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार है और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट देगी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म भी उम्मीदवार हैं, अनवारुल्लाह काकड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट देगी। फैसल वावड़ा भी उम्मीदवार है, उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट देगी। एमल वली खान भी उम्मीदवार है, उनको भी देगी। आप अपने रज़ा रब्बानी जैसे लोगों को नहीं दे रहे टिकट और आप इन लोगों को दे रहे हैं और फिर आप कहें कि जी आपकी कोई पॉलिसी है या आपकी कोई सुनेगा या आपकी कोई राय की कोई हैसियत बच गई है या आपकी जो आपने मुस्तरद कर दिया तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिन्होंने करवाना है, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो करवा लेते हैं और IMF की जानिब से चूँकि पैसे हर सूरत लेने हैं तो जो भी मुतालबात होंगे वो मानने पड़ेंगे, भले NFC अवार्ड में भी कोई रद्द-ओ-बदल करना पड़ा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।